पूरे जगत में उसी की सत्ता विद्यमान है। इसलिए वामन भगवान बलि से कह रहे थे कि मैं जीव में निवास करता हूँ। आपके पितामह हिरण्यकशिपु के भय से हिरण्यकशिपु गदा लेकर के जब स्वर्गलोक जाता था तो देवता भाग जाते थे। स्वर्गलोक पर विजय प्राप्त करके आगे आगे लोगों को बढ़ता जाता था। वैकुंठ पहुंच गया एक दिन गदा ले करके, भगवान वहाँ से भागे। चारों तरफ कहाँ जाएं, कहीं जगह नहीं मिली। जहाँ जाएं वहीं हिरण्यकशिपु को खड़े हुए पावें। वरदान ऐसा था उसको, जहाँ जाए वहीं खड़े हुए पावें। कहाँ निवास करने लगे तो उसकी हिरण्यकशिपु के अंदर ही जाके बैठ गए। अब खोज बेटा, कहाँ खोजेगा। एवं स निश्चित रिपुः शरीरम माधावितो निर्विवशेश्वरेन्द्र श्वासामिलांतर्हित सूक्ष्म देहस्तत् प्राणरंध्रेण विवग्न चेता। उसी की श्वास में बैठ गए। अब श्वास के बिना तो कोई रह नहीं सकता। श्वास ही तो प्राण है, श्वास में ही चेतना है, श्वास से ही पूरा शरीर संचालित हो जाता है। प्राण जब निकलते हैं तो सारी इंद्रियां अवसन्न हो जाती हैं। एक बार बड़ा झगड़ा हुआ इंद्रियों में, हम बड़े हम बड़े हम बड़े, है ना, केनोपनिषद में है ना, हाँ, किसी उपनिषद में है, हाँ जी, केन में ही है, हम बड़े। तो प्राणों ने कहा कि जिसके न रहने पर ये शरीर संचालित ना हो वही बढ़ा। सब गए, शरीर चलता रहा, प्राण निकल गए। आप मत जाइए, आपके जाने से हम सब खत्म हो जाएंगे। तो कहाँ खोज रहे हैं भगवान को, इस पर से ये बात बताई। भगवान बलि से कह रहे हैं वामन भगवान कि तुम्हारे पूर्वज ऐसे थे, तुम्हारे पूर्वजों में ये शक्ति थी, अर्थात सृष्टा अपने ही द्वारा सृष्ट शरीर में प्रविष्ट है ना। विंध्यावली आ गई, विंध्यावली रोने लगी। भगवान ने कहा क्यों, तुम्हारे पति की सारी संपत्ति छीन ली तो तुम्हें दुख हो रहा है? नहीं भगवान, इस कारण से दुख नहीं हो रहा। क्रीडार्थमात्मन मिदम त्रिजगत कृतंते, आपने अपनी क्रीड़ा के लिए पूरे जगत का निर्माण किया था। इस मनुष्य ने इसमें अहम बुद्धि कर ली, अहम बुद्धि कर ली।